जनपद प्रतापगढ़ का विकास क्षेत्र बिहार अपने कई एक खूबियों के लिए जनपद में अपने बेसिक विभाग में नाम रोशन कर रहा है। मैं बहुत दिनों से एक ऐसे विद्यालय की चर्चा परिचर्चा जो हमारे विकास खंड बाबागंज के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान हुआ करती थी, विगत के एक प्रोग्राम के साथ इस विद्यालय से मैं रूबरू हुआ और आज मैं पुनः इस विद्यालय में आया हुआ हूँ। जिस दिन हम कार्यक्रम के दौरान इस विद्यालय में मुझे आने का सौभाग्य मिला हुआ था, ये विद्यालय है बिहार ब्लॉक का काशीपुर टुबकी और यहाँ के जो प्रमुख के रूप में हैं परम आदरणीय अब्दुल वहीद खान सर। अब्दुल वहीद खान सर के व्यक्तित्व में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बेसिक विभाग के गुरुजनों में बहुत कम या मैं कह लीजिए शून्यता की स्थिति को लिए वाले रूप में है, लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप में बहुत ही नायाब है। ये पूरा जो कैंपस है, ये जो प्रांगण है हमारा, ये दूर दूर तक कहीं ना कहीं से ये ग्रामीणांचल के ही स्थिति में अवस्थित है और ये पूरा देखा जा सकता है जैसे ये डाक बंगले के रूप में कोई वीआईपी चीज़ें हुआ करती हैं, उसी दृश्य के रूप में है। चूँकि ग्रीष्मावकाश के बाद और इस समय बारिश का मौसम है, इसलिए सर का कैंपस सर के हिसाब से अभी उस खूबसूरती में नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही हर्षप्रद करने वाला है। सर को मैं अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे दूसरे इसी ब्लॉक के साथी हैं आदरणीय शाबान सर, और शाबान सर से भी मैं व्यक्तिगत रूप से आज पहली मेरी मुलाकात है, लेकिन अभी चंद मिनटों में ही सर से भी मुलाकात करके आपके ओजपूर्ण व्यक्तित्व से मैं स्वयं साक्षात्कार हुआ। और मैं अभी सर से निवेदन किया, यद्यपि सर अनुमति बहुत उस ढंग से नहीं दे रहे थे। वो सर का ये व्यक्तित्व है कि हम जो काम कर रहे हैं बस मेरे ही तक सीमित रहे, बाहर उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरी धृष्टता कह लीजिए, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गुरुजन कर रहे हैं और स्वाभाविक है जब इस तरह के कार्यों को हमारे दूसरे जन भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। सर के ही निवेदन से, सर के ही अनुमति से मैं इसके बाहरी भाग से अंदर की तरफ चलना चाहूँगा और सर से चाहूँगा कि कुछ थोड़ी बहुत वो चीज़ें जो सर ने यहाँ पर बना रखी है, जो मेरे निगाहों में तो वो बहुत ही आकर्षित करने वाली हैं, उसको चल करके मैं अपने कैमरे में कैद करता हूँ। और इसी उम्मीद और आशा के साथ कि हम सब लोग अपने बेसिक विभाग को सिर्फ एक परिषदीय सरकारी स्कूल के तौर पर अपनी स्थिति पर न छोड़ दें, बल्कि अपनी उसकी उत्कृष्ट सोच से चार चांद लगाएं। तो सर से मैं चाहूँगा और सर का अभिवादन करते हुए दो शब्द सर से मैं चाहूँगा कि सर, जो इतना भव्य रूप इस विद्यालय का आप दे रहे हैं, आप किस नशे के कारण दे रहे हैं, कैसे ये आपके अंदर सर प्रेरणा हो रही है? क्योंकि हमें कंपोजिट की जो ग्रांट मिलती है वो भी एक सीमा रेखा में ही होती है। इतने बड़े कार्यक्रमों को इस रूप में संपादित करना ये अपने आप में सर विशाल है। तो सर ये इसके विषय में दो शब्द सर इसमें आप बोल दें, तब मैं आगे की तरफ ले चलूँ अपने कैमरे को और मैं फिर ऑफिस से लेकर के विभिन्न चीज़ें जो विशेष रूप में हमें दिखती है एक छोटे से वीडियो के रूप में उसको मैं सुनिश्चित करता हूँ। आइए सर को अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपके उन विचारों का, आपकी उस सोच का, जिसके बल पर आप बिहार जैसे ब्लॉक को आप अपने इस काशीपुर टुबकी के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं हमारे गुरुजनों को। आदरणीय नमस्कार। मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, हमारे ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं ज़्यादातर गरीब तबके के, तो मेरी ये सोच थी कि जैसे हमारे जो पूंजीपति लोग हैं, धनवान लोग हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको सारी सुविधा मिलती है। मैंने सोचा कि हमारे गरीब बच्चों को भी सारी सुविधा मिले। लेकिन सर एक सीमित हम लोगों का वेतन है। अरे वो ठीक है, मगर जैसे हम लोग मान के हम तो ये चलते हैं, जैसे क्या कहते हैं, हम अपने एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए एक प्राइवेट स्कूल में जैसे पढ़ाते हैं लोग अपने बच्चों को, मैं समझ लीजिए कि यहाँ कितने बच्चों को पढ़ना है, एक बच्चे को मैं अपने समझ के पढ़ाता हूँ, प्राइवेट में जैसे पढ़ाता हूँ, उसी तरह मैं सोचता हूँ सारे बच्चों को यहाँ सुविधा मिले और ज़्यादा से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी से अच्छी सुविधा मिले और जो भी हमारी गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, जो परियोजना द्वारा मिल रहा है, वो सारे बच्चों को सारी सुविधाएँ प्राप्त हों।
लेकिन सर मैं जो ऑफिस वगैरह का रूप देख रहा हूँ, जैसे बड़ी बड़ी मीटिंग में एक बढ़िया वीआईपी कुर्सियाँ होती हैं, चारों चीज़ें हर तरफ चीज़ें जो व्यवस्थित रूप में तरह तरह के संसाधन के रूप में होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस में जहाँ पर अच्छी खासी ग्रांट होती है सरकारी तौर पर, उसको आप सर फेल किए हुए हैं। ये सब के पीछे सर, और मैं देख रहा हूँ ये सब पाइप वगैरह में बच्चों के वर्णाक्षरों वगैरह का बोध कराने के लिए, वो भी सर के बारे में सुने हैं कि सर की आर्ट इतनी स्तरीय है कि सर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें दीवालों में स्वयं के अपने हस्त से इसे तैयार किया हुआ है। और कुछ ही दिनों के बाद जब बरसात का सीज़न हमारा लगभग समाप्त होगा तो सर पुनः इसको एकदम रंगकारी से अपनी जो व्यक्तित्व है, अपनी कला के उस कौशल से सर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो सर इसे पॉज कर दें यहीं पे, और अगले खंड में हम लोग अपने काशीपुर डुक्की विकास क्षेत्र बाबागंज के विद्यालय के उस भाग में अपने वीडियो के कैमरे को ले आया हूँ जहाँ से इस पूरे विद्यालय का संचालन किया जाता है। ग्रामीणांचल के ऐसे बीच में यह विद्यालय अवस्थित है जहाँ पर हर स्थितियों में कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें अव्यवस्थित रूप में ही हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मन बेहद आह्लादित कर देने वाली स्थितियाँ देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पर ये उपस्थित आदरणीय अब्दुल वहीद खान सर हैं जो इस विद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं। आपकी सोच की उत्कृष्टता ही है जो उनके हर कार्यों में परिलक्षित हो रही है। ये पूरा रूम हमारा एक प्रिंसिपल ऑफिस के रूप में है और ये बैठक के लिए भी सर इसका उपयोग करते हैं। जब कभी भी हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है या अभिभावक गार्जियंस मीटिंग होती है या अन्य कोई गतिविधि शंकुल आदि की बैठकों का होता है तो सर यहाँ पर उसको ऑर्गेनाइज करते हुए एक स्पेशल फील करवाने का सर का प्रयास होता है कि हमारे बेसिक परिषद में भी हम आपकी सोच के बल एक अच्छा कुछ किया जा सकता है। साथ में सर विद्यालयी गतिविधियों के कागज़ों के आदान प्रदान में, सूचनाओं के आदान प्रदान में और बच्चों को तरह तरह की नित्य नूतन नई सामग्रियों को देने के लिए बाज़ार में दूर समय न व्यतीत करना पड़े, सर ने सभी गतिविधियों के लिए प्रिंटर आदि की भी व्यवस्था रखी हुई है। कंप्यूटर का भी बराबर हर गतिविधियों में सर का संचालन का लगा रहता है। और साथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो पुस्तकें हैं और तरह तरह की प्रिंटर सामग्रियाँ हैं उन सबको भी यहाँ पर बाकायदा स्थान अच्छे से दिया गया है। साथ में सर के ही किए जाने वाले कार्यों से विभाग के द्वारा अनेकानेक पुरस्कार भी समय समय पर मिलता रहा है, वह भी सब यहाँ पर दर्शित है। ऐसे गुरजन जिनका नेतृत्व इस तरह के विद्यालयों के आगे बढ़ाने में लगा हुआ है उनको प्रणाम करते हुए अभी मैं अगले खंड पर आगे बाहर चलता हूँ जहाँ पर सर ने यहाँ के जो नन्हे मुन्ने हमारे प्यारे बच्चे हैं उनके अंदर एक भावना श्रेष्ठता का जागृत करने के लिए, संपन्न और सुख सुविधा को लेने वाले बच्चों जैसा भाव जागृत करने के लिए भी सर ने अलग से इंडिविजुअल यहाँ पर व्यवस्था ऐसी चीज़ों की किया हुआ है जो वास्तव में लोग अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से किया करते हैं। बच्चों के ड्रेसिंग रूम के लिए वहाँ पर सर ने एक बहुत ही अच्छा मैं जान पाया हूँ और उसका बाथरूम का जहाँ पर बाकायदा शावर वगैरह भी सब अच्छे से लगाए गए हैं। और सर ने इसका भी ध्यान रखा है कि जब कभी भी विद्यालयों में किसी भी तरह के कार्य के उद्देश्य से, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्शन आदि का दौर चलता है तो हमारे यहाँ पोलिंग पार्टियाँ आती हैं और भी तरह तरह के अधिकारी गणों का आना जाना लगा रहता है, रात्रि शयन आदि की भी स्थितियाँ होती हैं, तो कोई असुविधा न हो तो ये सब चीज़ों के ध्यान में रखते हुए मूलभूत ज़रूरतों का भी पूरा कुछ ध्यान रखते हुए सर ने व्यवस्था किया हुआ है। ऐसे सर का जितना भी अभिवादन किया जाए, जितना भी प्रणाम अभिनंदन किया जाए कम है। साथ में दादाजी हैं जो हमारे एमडीएम के कार्यक्रमों में अपना नेतृत्व देते हैं, यहीं के बगल के हैं, उनको भी सर का इतना बढ़िया नेतृत्व प्राप्त है कि हर समय जब भी ज़रूरत महसूस होती है तब ये दादाजी हैं वो बराबर सेवा में हाजिर होते हैं। अभी भी सर को यहाँ पर देखे बैठे और हम भी यहाँ पर आए हुए थे तो दादाजी हैं, उनको भी मैं अभिनंदन इस बात का करता हूँ कि आप अपनी सेवा के अवधि तक ही नहीं सेवा देने के लिए तत्पर हैं बल्कि समय से परे भी जा करके हर कदम पर साथ दे रहे हैं। और इस समय अभी मैं दिखाना चाहूँगा सर ये 4 से अधिक हो रहे हैं जबकि 2 बजे तक का ही शिक्षण कार्य है और आधे घंटे एक्स्ट्रा रुकते हुए 4:14 ये घड़ी मोबाइल पर देखा जा सकता है। और इस समय मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था और सर यहाँ पर मुझे उपस्थित मिले और ये घड़ी है, घड़ी में देखिए 4:15 है और मुझे भी जल्दी थी लेकिन सर के साथ आने के बाद मैं भी भूल गया हूँ कि कितना बज रहा है। आइए अब मैं अपने कैमरे में विद्यालय की अन्य अनेक खूबियों में से कुछ एक खूबियों को समेटता हूँ।
आइए सर, सावन सर। ये हमारे काशीपुर डुबकी का बाहरी पूरा क्षेत्र बहुत ही सुंदरतम तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। साथ में प्राथमिक विद्यालयों में हमारे बेसिक के इस तरह का मंच, और मंच के विषय में भी अभी वही सर से बात हो रही थी, तो वही सर बता रहे थे कि किसी एक हमारे जनप्रतिनिधि ने 2000 ईंटें इस विद्यालय को समर्पित किया था। तो सर के दिमाग में ये बात आई कि इस ईंट का उपयोग हम अपने विद्यालय में किस रूप में कर सकते हैं। उसी की ये उपज थी कि सर ने अपने तरफ से सीमेंट, बालू, ये सब की व्यवस्था करके एक ऐसा मंच तैयार कर दिया कि जो भी हमारे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, कार्यक्रमों के लिए अक्सर ज़रूरत पड़ा करती है मंच की। अब वो मंच के रूप में ये पूरा ये मंच जो एकदम अस्थायी रूप में तैयार किया गया है वो काम आएगा। और चूँकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए अभी कैंपस को पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। अभी पानी के स्थितियों में सब अभी अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन अब मैं माना नहीं और मैं अब जा रहा हूँ। अब आप सभी के बीच ये चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे हमारे प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए उस सुविधा पर गौर किया जा रहा है जो आम तौर से हम कहते हैं किसी विद्यालय में नहीं मिलता है। और यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी देर के बाद इसको पास कर दें। विद्यालय प्रांगण के एक दूसरे छोर पर स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर वातावरण बना रहे, और क्योंकि प्रांगण इतना भव्य और बड़ा है कि उसका ध्यान रखते हुए एक कोने पर, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया था वीडियो में, कि कैसे बच्चों के लिए वह सुविधा उपलब्ध कराई गई है बाथरूम की। मैं सावन सर से निवेदन करूंगा थोड़ा सा इधर भी कैमरा करें, और बाकायदा ये सावन सर वर्किंग पोजीशन में है। अच्छा, पानी अभी टंकी में नहीं है। तो इस तरह से ये देखा जा सकता है कि यह सारे कार्य इस रूप में दर्शित है कि हम सब लोग, यह कार्य बहुत पुण्य का कहा जा सकता है, जिसके लिए हम आप अपनी सोच अगर बनाएं तभी यह संभव हो सकता है। वरना बहुत कुछ कार्य जो किए भी जा सकते हैं, बहाने होने के कारण वह भी हम आप नहीं कर पाते हैं। एक बार पुनः यहाँ के गुरुजन आदरणीय वहीद सर को हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन सर, और प्रणाम करता हूँ। और दो शब्द शुभकामना के अपने अन्य गुरुजनों के लिए भी सर आपसे चाहूँगा कि सर क्या सब कुछ बेसिक विभाग में संभव है ना, अगर सोच बना रख ली जाए तो। और जब सर यहाँ पर चार्ज में आए थे तो यहाँ के विद्यालय में नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति बहुत न्यून थे। तो सर का पहला मिशन यही था कि कैसे हम उन बच्चों को स्कूल तक लाएं। तो आपका मिशन था घर टू डोर जाना था और सबको पकड़ करके लाए। आज तो बच्चे सब नशे में रहते हैं, क्योंकि हम आप टाइम में आए थे इसलिए बच्चे से मुलाकात नहीं हो पाई। तो सर क्या एक संदेश सर आपका सुखद चाहूँगा, और वीडियो को फिर वहीं पर समाप्त करूँगा। आदरणीय सर का अभिनंदन करते हुए दो शब्द संदेश का जी संभव है। हम लोग अगर चाह लें तो सब संभव है जी। अगर हमारे गरीब बच्चों के लिए अगर हम चाह लें, जो हमारी क्या कहते हैं सरकार की सोच है, तो सारे बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। और अगर हम चाह लें तो किसी का भी बच्चा प्राइवेट स्कूल ना जाए, सीधे सरकारी स्कूल में आएगा। आलू वगैरह की होती है जी और आप लोग सड़ ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसको आप कभी अपनी दादाजी से भी नहीं रहा गया। सब होती सब यही थे, सब हो क्या क्या हुआ था, पालक, धनिया, लहसुन, मिर्चा, आलू सब तैयार। हाँ सब तैयार। हाँ सब हो रही अगर एक साथ चूंकि उपज हो जाती है तो पूरा तो यूज हो नहीं सकता है, तो उस स्थिति में खराब हो जाती है। लेकिन सर लोग कभी कोई समाज में टीका टिप्पणी ना हो कि गुरु जी लोग जो है यहाँ से ले जाते हैं। तो इतना त्यागपूर्ण दिनचर्या, समय का हो चाहे अर्थ का हो, यहाँ पे बस ये है कि जो भी हो
चाहे सब्जी हो, पेड़ पौधे हैं, जो भी इनसे फल हो, वो बच्चों के लिए होता है, बच्चे खाएं। ये बच्चों के लिए है, बच्चे, इसलिए कि यहाँ पे मेरे जितने भी सहायक अध्यापक हैं या रसोइयाँ हैं, कोई भी एक भी सामान अपने यहाँ नहीं ले जाते। बच्चों का ये विद्यालय है, विद्यालय में ही उपयोग हो। नहीं नहीं नहीं, कोई खराब नहीं लगा सर। आप जैसे महान लोगों का आशीर्वाद मिला, ऐसे तो क्या बात है। नहीं, दाल उल खिला कहने मतलब मेनू के हिसाब से, हाँ भोजन जो है मेनू के हिसाब से। ये नहीं देखना है कि बजट जा रहा है जब इतना सब कुछ होगा तो हमारा बेसिक परिवार क्यों नहीं बढ़ेगा। और काशीपुर डुबकी हमारे लिए तो वो उदाहरण करके दिखा देने वाले गुरुजनों के लिए है। तो बहुत बहुत सर का अभिनंदन, और यहाँ के बच्चों के उस सौभाग्य को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ जिनको इस तरह की गुरुओं का नेतृत्व मिला है। और साबान सर को मैं एक बार अभिनंदन अपने इस वीडियो में करना चाहूँगा कि मौके पर सर आ गए थे और हमारी इस बहुत ही सुखद स्मृति को विद्यालय की एक कैमरे में कैद करने में अपना सहयोग दिए। साबान सर भी हमारे इसी विहार ब्लॉक के कुर्रही प्राथमिक विद्यालय कुर्रही में फर्स्ट में आप पोस्टेड हैं। आप सर का भी मैं, चूँकि सर के साथ रह रहे हैं तो स्वाभाविक है जब विचार मिलते हैं तभी आदमी टिकता है। तो आने वाले समय में कुर्रही भी निश्चित रूप से अपने अद्वितीय प्रदर्शन के लिए जाना जाएगा। सर को भी मैं अभिनंदन, पूरे स्टाफ को यहाँ पर बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस समय, अब एक खूबी हो तो हम एक वीडियो बनाकर यहाँ से विदा ले लें। जब मैं चलने के मूड में था तो सर ने जो है इस हमारे क्लास रूम का दरवाज़ा खोल दिए, और जब डोर खुला तो वहाँ का नज़ारा देखते ही बना। और मैं देख पा रहा हूँ ये पूरी दीवारें जो है हमारे प्राइवेट स्कूलों को मात दे रही हैं। मैं सबसे पहले साबान सर से ये कहना चाहूँगा, सर को तो पहले एकदम सर्विलांस में रखा गया है। पूरा सीसीटीवी कैमरे से पूरे क्लासरूम को बाकायदा नेतृत्व करते हैं सर अपने कार्यालय से। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में भी पूरी विद्यालय के क्लासरूम की हलचल सर पूरा वहाँ से नेतृत्व करते हैं। दीवारों पर देख सकते हैं एनिमल्स नेम, जानवरों के, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, और एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे राष्ट्रपति के रूप में अविस्मरणीय कार्यकाल हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का था। वास्तव में आपके नाम में ही ऊर्जा का संचार कर देने वाला व्यक्तित्व तो सब में प्रस्फुटित होने लगता है। उस इस क्लासरूम में उन्हें देख करके मैं स्वयं हार्दिक नमन करता हूं ऐसे व्यक्तित्व का। और ये साबान सर से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर डेस्क बेंच बच्चों के लिए उपलब्ध है, ये बहुत ही मतलब गुणवत्तापूर्ण है ये। और सर ने, हम तो कहते हैं कि जो कंपोजिट की ग्रांट होती है उसका कई गुना अधिक सर जेब से मानो सब खर्च कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए सर, ये पूरा फ्लैक्स यहाँ लगा हुआ है, इस पर एकदम पेस्ट किया गया हुआ है स्टेट कैपिटल नेम, और यहाँ राष्ट्रगान बढ़िया से यहाँ पर उत्तीर्ण है। साथ में प्लैनेट्स का पूरा यहाँ पर एक ये लगा हुआ है, और साथ में ये नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें इस तरह की यहाँ पर पूरा लर्निंग मटेरियल पूरे क्लासरूम में दर्शित है कि वास्तव में हम तो बाहर से सोच रहे थे कि हो सकता है दिखावा मात्र हो, लेकिन यह पूरा विद्यालय अंदर बाहर भौतिक रूप में और विचारों में सब में अद्वितीय है, अनुपम है, और हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। ऐसे गुरुजन का पुनः इस शिक्षण कक्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम और वंदन। सर शायद दूसरा भी रूम खोल दिए हैं, चलते हैं। अब आज का हमारा भी समय जो है अब घर में चाहे गृह मंत्रालय आज हमारा जो है ये देखिए सर का ये दूसरे क्लासरूम में मैं आया हुआ हूँ, और ये प्राथमिक विद्यालय काशीपुर डुबकी जो हमारे ग्रीन बोर्ड के जस्ट ऊपर पूरा वर्णाक्षर की चीज़ें का खा गा सब ABCD से पूरा लिंक करते हुए पूरा, अगर कोई भी टीचर इस क्लासरूम में आभर जाए और थोड़ी सी दिशा बच्चों को देना शुरू कर दे तो समझिए बच्चों के अधिगम स्तर स्वतः ही विकसित होना चले शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पूरा एक चार्ट यहाँ पर फ्लैक्स का पूरा इस पर चस्पा किया गया है, पेस्ट किया गया है, जो पूरा 1 से लेकर के 100 तक के इसमें नंबर्स हैं।
और इनके वर्ड भी सब लिखे हुए हैं विथ स्पेलिंग। साथ में उधर की दीवारों पर देखें पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स नेम, डेज नेम, मंथ्स नेम, टाइम टेबल, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। बियॉन्ड द लिमिट कह दीजिए, जो चीज़ें हमें और यहाँ पर देखा जा सकता है। जिस महापुरुष की हम लोग जीवनी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जो अपने बहुत ही छोटे से जीवन अवधि में हमारे भारतीय संस्कृति में एक ऐसा वैश्विक पटल पर अपनी प्रस्तुति दिए जो हम सभी एक विश्व गुरु की श्रेणी में पहचाने जाने लगे। और स्वामी विवेकानंद जी महापुरुष के रूप में इस विद्यालय की शोभा बना रहे हैं। और मैं देख सकता हूँ हमारी प्रिंटरीज सामग्री जो विभाग के द्वारा मिली है, सर की प्रिंटरीज से एकदम कहीं से समझ ही में नहीं आ रहा है। तो ये है सब सोच। और यहाँ भी उसी तरह डेस्क बेंच और सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। अब इसको सर हमको लगता है आप ब्रेक करके अब दूसरे वीडियो में हम लोग थे जिन्होंने एक नई धारा हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र करने में मचाई हुई थी, धूम मचाई हुई थी। साथ में यहाँ पर देखिए सर ने हिंदी वर्णमाला की चीज़ों को यहाँ पर सब बाकायदा फ्लैक्स में रखा हुआ है। साथ में हमारे विभाग के द्वारा जो निपुण लक्ष्य क्लासेज में बच्चों को दिलवाने के लिए लक्ष्य दिए गए हैं, वो सब भी बाकायदा यहाँ पर लगाई गई है कि उद्देश्य हमेशा साथ लेकर के गुरुजन से चढ़ कार्य करें। यहाँ भी डेस्क बेंच सब व्यवस्थित, दीवारों में सब तरह तरह के बहुत से लर्निंग मटेरियल की चीज़ें सब देखी जा सकती हैं। सभी रूप में बाकायदा लाइट, पंखे, सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। अब ये भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऐसे व्यक्तित्व में रहे जिन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि समझा और अपने जीवन को न्यौछावर किया। कई एक कुर्बानियों के बाद, शहीद होने के बाद कई एक व्यक्तित्व को हम सभी लोगों को आज़ादी मिले और उस आज़ादी के उस अग्रदूत को, शहीद भगत सिंह को, हमारा काशीपुर डुबकी विद्यालय सत नमन करते हुए उसके व्यक्तित्व को भी बच्चों के बीच उसके शिक्षण कक्ष में उन्हें जगह दिया हुआ है। यहाँ पर बच्चों के लिए पोएम वगैरह के लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार खूब बढ़िया से यहाँ पर अंकित किया, जाने जाने और ये सारी चीज़ें यहाँ पर सर, हमको लगता है ये सर अपने द्वारा किए हैं। सर का आर्ट में बहुत रुचि है और अक्सर यहाँ के लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है कि सर स्वयं अपनी लेखनी से चीज़ों को, आर्ट को विद्यालय में प्रस्तुत करने में समर्पित रहते हैं। और उधर भी सर दिखाएंगे बोर्ड के ऊपर, यहाँ भी देखिए आ इ ई, ये पूरा काखा गाघा, इसको कैसे हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसका होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। मैं बहुत जल्दबाजी में बोल रहा हूँ और यहाँ की चीज़ों में बहुत रुक करके चीज़ें यहाँ पर दिखाने की बातें हैं कभी दोबारा। और सर ये बाहर की तरफ भी शिक्षण कक्षों में इधर हम देख सकते हैं देश के प्रथम जो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उधर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों के यहाँ पर फ्लैग्स पेश किए गए हैं। इधर राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, उधर हमारे अंबेडकर जी। ये सब कुछ ऐसे विद्यालय में है, फिर से कहूँगा, जो ग्रामीणांचल का है और ऐसे परिवेश में है जहाँ हर स्तर पर स्वच्छता का विशेष कोई नामो निशान नहीं है। इतना भव्य, सुंदर, अर्थपूर्ण, फलदायी, आनंददायी वातावरण वास्तव में बहुत ही अभिनंदनीय है और हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सर का अमूल्य समय मुझे मिला और हर तरफ देखने का अवसर मिला और अब मैं इन्हीं स्मृतियों के साथ आनंद की अनुभूति करता हुआ अन्य जगहों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाऊँगा सक्षम अधिकारियों तक और वहाँ से भी आशीर्वाद विद्यालय को विभाग के स्तर से भी कुछ अगर संभव हुआ तो मिले, यही मेरी शुभकामना है। उधर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी दिखाएंगे जो बाहर साइड में, वहाँ प्रेरणा लक्ष्य जो पहले था वो, उधर निपुण लक्ष्य, ये सारी चीज़ें सब, वहाँ बाल अधिकार। अभी मैंने देखा था धारा वगैरह की चीज़ें सब लिखी गई हैं कि कभी कोई अराजक तत्व या गंदे विचार रखने वाले हमारे विद्यालय में कोई वो ना कर सकें, गलत उसका व्यवहार से हताहत ना कर सकें, इसलिए वहाँ भी सर ने सब धाराओं में दंड व्यवस्था का भी सब चीज़ें वहाँ पर अंकित करवा दिया है। साथ में इधर सर पल्ली राधाकृष्णन जी की ऑफिस के जस्ट बाहर जनवाचन में चीज़ें सब कुछ ऑल द बेस्ट और सब कुछ अनुकरणीय, आनंददायी, फलदायी। बहुत बहुत सबका अभिनंदन, प्रणाम।